In today's video, we will talk about the second partial derivative. This is very much similar to the derivatives that we have already seen in differentiation chapter. This is the second order partial derivative. So basically, the function is defined in two variables, x and y. When we find dz by dx and dz by dy, herein when we are differentiating with respect to x, then y is treated as constant, and when we are differentiating with respect to y, then x is treated as constant. Double derivative simply means, or second partial derivative means, when you further differentiate the first order derivative like this, when it is known as d2z upon dx square, जिसको कि हम f x से भी डिनोट करते हैं. फिर d अपॉन डी एक्स को अगर आप y की टर्म से डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, जिसको ये एफ एक्स वाई कहते हैं, जिसको हम एक मिक्स्ड पार्शियल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी हैव आर डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर, जिसको एफ वाई वाई भी कहते हैं. एंड देन दिस. अच्छा, ऑर्डर इसमें ध्यान रखने का ये है, व्हेन वी राइट एफ एक्स वाई मीन्स पहले एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट हुआ है, देन इट हैज़ बिन डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू वाई. एंड व्हेन वी राइट एफ वाई एक्स, दैट मीन्स कि पहले y की टर्म से डिफ्रेंशिएट हुआ है, फिर x की टर्म से डिफ्रेंशिएट हुआ है. सो यहाँ पे हम जिस ऑर्डर में भी एक्स वाई या वाई एक्स लिखते हैं, डिटरमिन्स कि पहले किसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट किया और दूसरा कौन सा वेरिएबल था तो इसकी टर्म से हमने डिफ्रेंशिएट किया है. So generally, but not always, and as far as our course is concerned, this rules hold. And what does it says that if we basically ये बोल रहा है कि आपका एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स दे टर्न आउट टू बी सेम. यानी कि आप पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर उसको x से डिफ्रेंशिएट करो, या पहले आप x से डिफ्रेंशिएट करो फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू y करो, दे विल टर्न आउट टू बी सेम एज जनरली, एंड एज फार एज आवर कोर्स इज कंसर्न, दिस विल बी द मैटर. So I've taken up an example. So this is a function in x and y. We have to find all the second derivatives order. That simply means we have to find f(x), f(yy), f(xy) and f(yx). So 4 of these derivatives that we need to find, and we are on to it. पहले हमने dz by dx निकाला. तो यानी कि यहाँ पे हमने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया, x की टर्म में डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको डबल डिफ्रेंशिएट किया इसी को x की टर्म में. सो ये y स्क्वायर आ गया, 4y स्क्वायर आ गया, विच माई एफ एक्स एक्स इज. सिमिलर वे में मैंने एफ एक्स वाई किया. ये एफ एक्स वाई कैसे होगा, इसको अब मैं y की टर्म में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये आएगा 8xy प्लस 6y. ठीक है. ऑन सिमिलर वेज वी हैव फाउंड आउट एफ वाई वाई एंड एफ वाई एक्स. Then I have taken another example which says z is equals to log of x square plus y square, and you have to show this. So basically करना कुछ नहीं है, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. पहले x की टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो, फिर उसको दोबारा x की टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो, एंड सिमिलरली फॉर y. And when you will just add them up, you will realize that all the units will get cancelled and you will get this as 0. Now there is an important concept of homogeneous functions, and on which our Euler's theorem is based, and it's quite important. Now what it says is homogeneous function क्या होता है. A homogeneous function is said is nothing but whenever there is a function z equals to fxy, यानी z एक ऐसा फंक्शन है जो x और y के टर्म्स में डिफाइंड है. अगर हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम f जो x है उसको रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा x से, मतलब हर x जो टर्म होगी मेरे z फंक्शन में, x की जगह मैं लिखूँगी लैम्डा x और y की जगह मैं लिखूँगी लैम्डा y. एंड इट टर्न्स आउट टू बी कि वो आता है आपका लैम्डा रेज टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई. मतलब वो कॉमन लेकर लैम्डा की पावर n कॉमन आ गया और वो अगेन अपना ओरिजिनल फॉर्म में फंक्शन अगर आ जाता है, देन दैट काइंड ऑफ अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n. राइट. सो बेसिकली करना क्या है, z के फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ लैम्डा x रखो, जहाँ y है वहाँ लैम्डा y रखो, एंड देन सिंप्लीफाई एंड जस्ट ट्राई कि आपका लैम्डा की पार्ट जो भी कॉमन आ जाए, और उसके बाद जो फंक्शन बचे वो बिल्कुल ओरिजिनल फंक्शन बचता है. अगर ऐसा केस आता है तो ये जो लैम्डा की पावर आई है इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, और उस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. अब इसमें मैंने x की जगह, हर x की जगह लैम्डा x रखा और y की जगह लैम्डा y.
आई अगेन सॉल्व इज, जिसमें से देखा कि लैम्डा क्यूब कॉमन आ गया और ये अगेन इट हैज़ बिकम टू द सेम ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स वाई. So now I can say that this function fxy is an homogeneous function of degree 3. So this is the meaning of a homogeneous function. So a polynomial where each term has same degree is called a homogeneous function, right? अब ये जैसे z है x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई. अब इसको क्या है ना कि हम इसको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं. a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, वी कैन डू दैट और ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो वहाँ हम देखेंगे जो ऊपर न्यूमरेटर में जो बचेगा, एनीथिंग विदाउट एनीथिंग इन डिनोमिनेटर, दैट विल बी ऑफ डिग्री 2. आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो. लाइक x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y रखो, एंड देन यू कैन सिंपली सॉल्व इट. सो दैट्स हाउ वी हैव डन दैट. उसमें से कॉमन आया तो लैम्डा स्क्वायर बचा और ये आपका ओरिजिनल फंक्शन हो गया. सो नाउ वी कैन से दैट इट्स एन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. Now it says that a rational function is homogeneous if its both denominator and numerator they are separately homogeneous. Degree of homogeneity will be defined as numerator की डिग्री माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री. सो कहने का मतलब ये है कि पहले अगर कोई भी रैशनल फंक्शन है विच इज़ ऑफ p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, तो उसमें पहले न्यूमरेटर को आप चेक करो कि वो अपने आप में एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं. फिर आप डिनोमिनेटर को चेक करो कि वो अपने आप में एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं. वंस यू हैव चेक बोथ ऑफ देम, देन उस पूरे फंक्शन की जो डिग्री है वो डिफाइन होती है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ये कुछ एग्जाम्पल स्टैंडर्ड दिए हैं उन्होंने. ऑफ कोर्स लाइक इसमें डिग्री 0 है, इसमें डिग्री -1 है, इसमें भी डिग्री 0 है बिकॉज x और y से मिलकर जो डिग्री हुई है नीचे वो भी 2 हो गई है. इसमें डिग्री 1 आएगी होमोजेनिटी की. यू कैन सिंपली चेक इट बाय जस्ट सब्सटीट्यूटिंग लैम्डा x एंड लैम्डा y एंड देन जस्ट टेकिंग लैम्डा कॉमन एंड रेफरिंग बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन. आप देखोगे तो यही डिग्रीज आपकी होमोजेनिटी की आएंगी. मूविंग फर्दर, नाउ वी हैव एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम यूलर्स थ्योरम भी कहते हैं. नाउ व्हाट डज यूलर्स थ्योरम से? इट सेज दैट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 आर ऑल्सो, दिस जस्ट एन नॉमेनक्लेचर, उनको लीनियर होमोजीनियस फंक्शन भी बोलते हैं. यूलर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरा z एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, ओके, इफ इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, उसकी डिग्री मुझे पता है n है, देन दिस इक्वेशन होल्ड्स. नाउ व्हाट दिस इक्वेशन सेज? इट सेज dz upon dx into x plus y into dz upon dy is nothing but equal to nz. n is the degree of homogeneity that multiplied by the original function. अगर मेरा एक फंक्शन है वो होमोजीनियस है और उसकी डिग्री n है, then this equation will hold true. This is what my Euler's theorem says. And we have various questions based on this wherein we have to prove the Euler theorem or in certain cases we have to यूज़ इट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले हमें डिग्री पता करनी होती है फंक्शन की. जैसे कि इस केस में एक्स वाई वाई प्लस वाई बाई एक्स है, इसको मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया है. सो वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड ऊपर भी डिग्री 1 है नीचे भी डिग्री 1 है, तो रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो इट्स बेसिकली टर्न्स आउट टू बी ऑफ डिग्री 0. तो अगर मैं इस इक्वेशन में n को 0 रख दूँ तो ये हो गया x डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड बाई डी वाई. इट शुड इक्वल टू बी 0 क्योंकि 0 इंटू जेड तो 0 ही हो जाएगा. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव टू प्रूव. So I simply find out the first order derivatives with respect to x and y and add them up and I get a 0. So that is how Euler's theorem does help us and it will help us in future course. फिर ये एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, इसमें z मेरा ये डिफाइंड है और मेरे को ये आपकी थ्योरम को प्रूफ करना है. सो बेसिकली कुछ नहीं है, आपको सारे डेरिवेटिव्स निकालने हैं. Just put them into the equation, simplify them and you must get your answer. It's very simple. There's nothing much to it. बस आपको differentiate करना आना चाहिए.